नमस्कार, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ टी बाय सीटीसी मेथड। आपका ऑप्शन है वेदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग एंड ग्रेडिंग। सेकेंड ऑप्शन है वेदरिंग, फर्मेंटेशन, रोलिंग, ड्राइंग एंड ग्रेडिंग। थर्ड ऑप्शन है फर्मेंटेशन, वेदरिंग, रोलिंग, ड्राइंग एंड ग्रेडिंग। लास्ट ऑप्शन है आपका रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग, ग्रेडिंग एंड वेदरिंग। तो अब इसको हम समझते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, पहले करते हैं वेदरिंग करते हैं, नेक्स्ट करते हैं रोलिंग, नेक्स्ट होता है फर्मेंटेशन, उसके बाद होता है ड्राइंग, उसके बाद होता है ग्रेडिंग। अब हम समझते हैं हर एक के बारे में, टर्म के बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीटीसी होता क्या है। सीटीसी जो जब हम रोलिंग करते हैं, लीफ को रोलिंग करते हैं तो दो तरह से करते हैं। एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है सीटीसी। ऑर्थोडॉक्स में हम क्या करते हैं कि हाथों से लीफ को क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। और सीटीसी का मतलब होता है क्रश टीयर कर्ल। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं तो मशीन से इसको रोलिंग करते हैं। तो सीटीसी एक मेथड हो गया जिससे हम क्या करते हैं, मशीन से लीफ को रोल करते हैं। और हम अगर वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं तो 15 से 20% लीफ का जो मॉइस्चर होता है उसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं 15 से 20% मॉइस्चर कम करते हैं, तो वह वेदरिंग में होता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उसके बाद रोलिंग। तो रोलिंग में हम क्या करते हैं, पत्ते को मशीन से क्रश कर दिया जाता है ताकि लीफ का जो रस होता है या एंजाइम होता है वो बाहर आ सके। जब ये एंजाइम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ रोलिंग का मेन प्रोसेस यही होता है कि लीफ में जो एंजाइम होता है वो बाहर आ सके। उसके बाद जो एंजाइम बाहर आता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद क्या आता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो पूछ देगा कि आपका मेन जो पर्पस होता है फर्मेंटेशन का वो क्या होता है। तो मेन पर्पस फर्मेंटेशन का होता है कि कलर डेवलपमेंट करना, मेन पर्पस होता है। अगर सेकेंडरी पर्पस इसका क्या होता है तो फ्लेवर डेवलपमेंट करना। पहला कलर डेवलपमेंट, दूसरा फ्लेवर डेवलपमेंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग में हम क्या करते हैं, ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जो लीफ है उसको लीफ को जितना भी उसका मॉइस्चर को हम क्या करते हैं सुखा करके अप टू 3% तक ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग कर देते हैं, जैसे उसका क्वालिटी होता है उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग कर देते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टी के बारे में तो ये लगभग आपको 6 तरह का होता है। पहला होता है ग्रीन टी, दूसरा होता है येलो टी, तीसरा होता है वाइट टी, चौथा होता है ब्लैक टी, पांचवा होता है फर्मेंटेड टी और लास्ट होता है आपका ओलोंग टी होता है। ठीक है, ग्रीन टी की बात करें तो ये ग्रीन टी आपका जो होता है फर्मेंटेड नहीं होता है। ठीक है, येलो टी भी आपका फर्मेंटेड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका वाइट टी भी आपका फर्मेंटेड नहीं होता है। और ब्लैक टी की बात करें तो ब्लैक टी आपका क्या होता है, फर्मेंटेड होता है। और जो फर्मेंटेड टी तो फर्मेंटेड होगा ही होगा। और होता है ओलोंग टी की बात करें तो ये पार्सली जो होता है ना, पार्सली आपका फर्मेंटेड होता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें इसका बोर्ड, टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया आपका कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और टी से ही रिलेटेड आपका कॉफ़ी हो जाता है तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर चाय में या गोभी में चाहे पनीर में अगर बिटरनेस टेस्ट आता है, ठीक है, कड़वाहट टेस्ट आता है तो उसका वो क्वालिटी है, इसका मतलब वो अच्छा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम और बात करें टी की बात करें तो टी जो होता है आपका क्वीन ऑफ बेवरेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है वो चाइना है। चाइना से इसको लाया गया है, हर एक जगह पे ये ग्रो कर रहा है। और इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन किया जाता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी किया जाता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड में। साथ ही साथ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा
असम में टी का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर वेस्ट बंगाल में भी दार्जिलिंग है, वहाँ पे भी टी का अच्छी तरह अच्छा कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, वहाँ भी इसको ग्रो किया जाता है। बेस्ट मेथड जो होता है पिकिंग करने का, जो आप लीफ को जो पिकिंग करते हैं, जब लीफ जो होता है उसमें 2 बड हो, ठीक है, 2 बड के स्टेज पे ही क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, लीफ को प्लग कर लेते हैं, तो वो टी सबसे अच्छा होता है। और हम बात करें कि उसमें कभी आप जो कलर आता है, ब्लैक कलर का डेवलपमेंट जो होता है टी में, वो एक केमिकल के चलते होता है। उस केमिकल का नाम होता है थियोफ्लेविन। ठीक है, थियोफ्लेविन के चलते होता है ना, चाय का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ये था कुछ जानकारी चाय के बारे में। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।